A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. So आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट 2 की ऑफ यूनिट 1 ऑफ BPAG 174 दैट इज मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. राइट. सो इससे पहले पार्ट 1 देख लेना और ये पार्ट 2 है. दो ही पार्ट में ये सेशन आपका मतलब ये यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है और दोनों को अच्छी तरह देख लेना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. I basically provide you all interactive sessions with quality material, and if you find my session helpful in your preparation, you can like, subscribe and share. Also, I basically hold a Telegram channel जिसपे आपको ये सारी PDFs updates वगैरह मिल जाती है, notes वगैरह मिल जाएंगे. You can join there. You can hit the subscribe button and press the bell icon. अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट या क्वेरी है, आप डाउट फॉर्म में, कमेंट सेक्शन में, मेल में डाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा चेक करना फॉर द अटैच्ड लिंक एंड सोर्सेज. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज कंटेंट. सो आज हम कंप्लीट करेंगे ये लास्ट 2 टॉपिक्स जो इस यूनिट 1 में बचे थे पार्ट 1 के बाद. सो वी वुड बी कंप्लीटिंग अबाउट scope of sustainable development and important principles and features of sustainable development. ठीक है, इसके बाद यूनिट 1 इज लाइक कंप्लीटेड. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. आपको ये सारे जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं इसकी पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी. यू कैन लाइक गो देयर एंड चेक इट आउट. ओके. सो स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो स्कोप है, ठीक है, उसका कितना डायमेंशंस में बेसिकली इम्पैक्ट जाता है और उसका कितना आगे जाने वाले कौन कौन से स्फेयर्स के अंदर उसका काम चलेगा. सो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्कोप है बहुत ही वास्ट है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते. इट इज लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज लाइक अ वेरी इलैबोरेटिव मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. राइट. तो अभी हम थोड़े से इसके एक दो फीचर्स देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली सेव्स वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज होने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली इट प्रिवेंट्स इट. देन इट सेव्स नेशनल बजट, fulfill people's needs etc. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से आपका जो नेशनल बजट होता है वो भी बचता है, क्योंकि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर हो, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे ही अपने रिसोर्सेज को अलॉट करते हो, यूज करते हो और वेस्ट को बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही डिकम्पोज वगैरह करते हो, तो आपके बजट का बहुत सारा हिस्सा जो है बच जाएगा और आप उनको नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव आइडियाज में प्लॉट अप कर सकते हो. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ई गोल है वो है टू मीट द नीड्स ऑफ टुडे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ टुमारो. ये डेफिनेशन हमने पार्ट 1 में भी देखी थी अच्छी तरह, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ब्रीफली आपको बताया है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली इज operating within right economic, social and environmental boundary will create sustainable health system. सी, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनुसार अपने लाइक एक कन्फाइंड जो हमारे पास इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल बाउंड्री है, जो इनके सेटअप्स हैं, इनकी जो डायमेंशंस हैं, अगर हम इनके डायमेंशंस के अंदर अंदर अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज करते हैं तो हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो बेसिकली अपने आसपास एक हेल्दी सिस्टम, एक हेल्दी फंक्शनिंग मेंटेन आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू वेरियस डायमेंशंस जो बेसिकली हमें दिखाते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है. आप उनको मेजर जो डायमेंशंस आप देख सकते हो वो तो है, एक तो सोशल डायमेंशन के अंदर आप उसका स्कोप देख सकते हो, इकोनॉमिक डायमेंशन में, एनवायरमेंटल डायमेंशन में और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन में आप जो है इसका जो है स्कोप चेकआउट कर सकते हो. तो सोशल डायमेंशन में देखते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सोशल डायमेंशन में काम रहता है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी जस्ट सोसाइटी. एक ऐसा समाज तैयार करना जो बहुत ही हेल्दी माइंडसेट का हो, जो बहुत ही जस्ट हो, जस्ट मतलब लॉजिकल हो और किसी के लिए भी बायस्ड ना हो. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से हमें एक ऐसा सोसाइटी मिलने के लिए हम और स्टेप्स आगे करीब जाते हैं. वहां पर आपको जीरो हंगर मिलेगी, गुड हेल्थ मिलेगी, गुड वेल बीइंग मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अप्लाई होते हुए दिखेंगे और जेंडर इक्वालिटी मिलेगी. ठीक है. फिर हम देखते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक डायमेंशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमारी इकोनॉमिक वेल बीइंग के ऊपर सवाल आता है. वो अच्छा बेसिकली
डेवलप होता है ऑफ मासेस। नो पॉवर्टी इज विजिबल देयर, एक सस्टेनेबल इकोनॉमी होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, कंजम्पशन प्रोडक्शन के पैटर्न के ऊपर भी एक तरीके से एक लिमिट रहेगी, और वो भी एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में ही आप कंजम्पशन प्रोडक्शन कर पाएंगे व्हेन यू बेसिकली अप्लाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन योर पर्टिकुलरली योर नेशन और सोसाइटी। ठीक है, एनवायरमेंटल डायमेंशन से अगर हम देखें तो आप देखते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से एनवायरमेंट फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स आने लग जाएंगे, आपको जो है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी मिलेगी। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन लिए जाएंगे फॉर द वेरियस इम्पैक्ट्स ऑफ बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी नेचुरल हैबिटेट्स की, और आपके जो एमिशंस हैं, जो वेस्ट के जो रिलीज आउट होते हैं वेरियस लाइक सोर्सेज से, तो उसके अंदर भी जो है रिडक्शन होगी, और उसको भी एक फेयर आउट तरीके से टेक्निकाइज्ड मैकेनाइज्ड तरीके से ही आपके जो वेस्ट है उसकी जो एमिशंस हैं, वेस्ट एमिशंस को अच्छी तरह रिलीज आउट किया जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक स्कोप है, जिसके अंदर आप देखते हो कि इंडस्ट्रीज में इनोवेशंस आते हैं, मतलब न्यू आइडियाज आते हुए दिखेंगे जो कि प्रोग्रेसिव होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी आपका ध्यान जाएगा, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन मिलेगी, मतलब इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू आपको जो है असिस्टेंस मिलेगी। पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, पार्टनरशिप मिलेगी एसडीजीज के लिए, एसडीजीज के लिए। ठीक है, ये होता क्या है वो देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस हमने पढ़ा था, अपने ग्लोबल जो है इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ध्यान देते हैं, तो इन्हीं के द्वारा निर्मित है एसडीजी, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर ग्लोबल गोल्स। बेसिकली ये वो टारगेट्स हैं अचीव करने के, जो यूएन के हिसाब मुताबिक हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हमें 2030 तक अचीव करने ही करने हैं। ये कुछ 17 टारगेट्स हैं या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यूएन ने जो है ये 17 डिस्टिंक्ट बट इंटर रिलेटेड गोल्स जो है गाइड करे थे, जिससे कि हम ग्लोबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाए फ्रॉम 2015 टू 2030। करंटली 2022 चल रहा है, तो 8 साल है इस पर्टिकुलर गोल को, इन सारे गोल्स को जो है अचीव करने के लिए। ठीक है, ये जो गोल्स यूएन ने हमें दिए जिनको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये अलग अलग है, 17 डिफरेंट गोल्स हैं, पर ये आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे का असर मतलब एक दूसरे पे होता है। each goal holds a set of target. Every goal basically provides you to achieve a particular target. ठीक है, these goals were adopted by the UN as universal call. Basically universal level पे जो है गोल्स अडॉप्ट किए गए थे, सो दैट वी कैन एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट एंड इंश्योर्स पीपल्स पीस, लोगों के बीच में पीस हार्मनी होना एंड प्रोस्पेरिटी बाय 2030। ठीक है, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। फिर हम देखते हैं कि 6 जुलाई 2017 में क्या होता है, एक जनरल असेंबली को अडॉप्ट किया जाता है बाय यूएन रेजोल्यूशन। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर जनरल असेंबली के थ्रू जो है ये चीजें आइडेंटिफाई की जाती हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक टारगेट होगा हर एक गोल को अचीव करने के लिए, और कुछ इंडिकेटर्स होंगे थ्रू विच वी कैन मेजर द प्रोग्रेस, कि कितने टारगेट्स हमने अचीव करे हैं। थ्रू दोज इंडिकेटर्स वी कुड मेजर आवर प्रोग्रेस इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो अचीव हो पाते हैं when we have a conductive partnership, जब हमारी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और सिटीजन्स सब मिलके यूनाइटेडली एक्शंस लेंगे, देन ओनली वी कैन बेसिकली अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए, वो ये नहीं चाहेगा कि कोई भी एक सेक्शन ही लगा रहे। बेसिकली इट रिक्वायर्स कि सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी शुड वर्क एंड कम टुगेदर टू बेसिकली अचीव दोज
goals. ठीक है, so sustainable development goals needs collective efforts of various sectors. For example, economic sector, social sector, political sector, environmental sector. हर सेक्टर में जो जो पर्टिकुलर लोग होंगे, सिटीजन्स होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, सबकी तरफ से योगदान होना चाहिए. It basically take important and interdependent developmental goals, sorry, decisions. जब हमारे collective efforts आते हैं, then only we can take a collectively a progressive decision regarding the development process. ठीक है, progress requires multidisciplinary and transdisciplinary research of all sectors. अगर आपको प्रोग्रेस अचीव करनी है तो आपको इन सारे सेक्टर्स के अंदर जो है बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है. ठीक है, इसके लिए आपको मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्चेस को कंडक्ट कराना भी जरूरी है. इफ गवर्नमेंट फेल्स टू सपोर्ट इट, अगर गलती से गवर्नमेंट इन रिसर्चेस को सपोर्ट नहीं कर पाई, सेक्टर्स को समझ नहीं पाई, उनका इंसाइट नहीं ले पाई, देन इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू रीच द टारगेट. रिजल्टेंट क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो किस लेवल तक अपने आप को उन पर्टिकुलर टारगेट्स के अनुसार बदल पाएगी, उन टारगेट्स को अचीव करवा पाएगी. इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सेक्टर्स को समझना, उनके ऊपर अमल करना एंड टू लाइक फॉलो वेरियस गोल्स एंड लाइक प्रोसेस, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि हम कम्युनिटी लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर अपने जो है एक्शंस को जो है कंडक्ट करें, ग्राउंड लेवल पे लोगों को जो है समझाएं इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस को. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड एंड सी द थिंग. अब हम देखेंगे कॉमन या फिर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, बहुत ही ज्यादा बेसिक है. आई वुड रिकमेंड कि आप इनके पॉइंट्स याद ना करें, बस आपको ये जो मेजर जो हाईलाइटेड या हेड पॉइंट्स हैं सिर्फ वो पता होना चाहिए. अंदर क्या कंटेंट लिखना है इसको आप बस समझ लीजिए, पढ़ लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप अपने आप भी लिख पाओगे. ठीक है, कोई पॉइंट लगता है कि इट इज लाइक अ नाइस पॉइंट, यू कैन लाइक लर्न. अदरवाइज सिर्फ आपको मेन हेड पता होना चाहिए और उसका मीनिंग और लाइक कंटेंट समझ में आ जाना चाहिए. तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जिनको हमने इन मेजर मेजर बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड करा है. सो लेट्स सी. सो कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम. सो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है दैट वी नीड टू बेसिकली प्रिवेंट और कंजर्व और सेव आवर इकोसिस्टम. उसके लिए हमें अर्थ के रिसोर्सेज को बचाना जरूरी है. हमें जरूरी है कि हम इकोलॉजिकल सिस्टम जो है, इकोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है जो हमारे आसपास के एनवायरमेंट में टेक प्लेस करते हैं, उनको स्टडी रखना, उनको वेरिड ना रखना, उनको एक स्थिर सिचुएशन में रखना. वी नीड टू प्रिजर्व ऑल्सो द इक्वेटिक इकोसिस्टम. इक्वेटिक इकोसिस्टम को जनरली लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, साइड में रख देते हैं, पर इक्वेटिक इकोसिस्टम उतना ही जरूरी है, क्योंकि पूरा जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर हमारे सारे प्रोसेस जितने भी आप देखते हो, ट्रांसपोर्टेशन, आपका जो है फूड चेन, और अपना हर एक चीज अर्थ के ऊपर जो जो प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए इकोसिस्टम इक्वली एंड मेनली रिस्पॉन्सिबल है. और इसके अंदर हर एक, हम भी खुद भी इकोसिस्टम का पार्ट है. वी आर ऑल्सो वन अमंग द एलिमेंट्स. तो हमें इकोसिस्टम के हर टाइप को बचा के रखना जरूरी है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हमें जो है सोसाइटी के अंदर हेल्थ और एजुकेशन को पहुंचाना जरूरी है. वी नीड टू बेसिकली होल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ डिसेंट बैलेंस डाइट, एक अच्छी डाइट होना जरूरी है. एडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज, आपके पास हॉस्पिटल्स, ग्रामीण इलाकों में वो पर्टिकुलर क्लिनिक्स होने जरूरी है, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह. आपके पास एम्प्लॉयमेंट होनी जरूरी है, रोजगार होना जरूरी है, क्वालिटी एजुकेशन होनी जरूरी है, अगर आपको सोसाइटी को डेवलप करना है. तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या होगा कि आप लिविंग स्पीसीज, जो भी स्पीशीज जो रह रहे हैं उनको बचा के रखना जरूरी है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना जरूरी है. ग्लोबल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखते हैं तो जो है कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे कंडक्ट हुई थी. सो 2000 सितंबर 2020 में क्या हुआ है, एक तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक निकला और एक लिविंग प्लैनेट इंडेक्स निकाले गए. इन दोनों के थ्रू जो है ये हाईलाइट किया गया कि हमें इमीडिएट steps उठाने पड़ेंगे so that we could basically save our biodiversity and restore the ecosystem services. ठीक है,
फिर आता है फोर्थ पॉइंट, पॉपुलेशन कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि हमें अपने पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर लिमिट में रखना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन इंक्रीजेस, हमारे जो है पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये हमने देखा भी था लास्ट पार्ट में, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, बट जो रिसोर्सेज हैं जिनके बेसिस पे आप अपना सर्वाइवल देख रहे हो, आप हर एक रिसोर्स को यूज करते हो, पर रिसोर्सेज हैं जो आपको नेचर से मिल रहे हैं, वो तो उतने के उतने ही रहेंगे, वो है स्टडी, स्टडी है, और कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि ओवर यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, नेचुरल स्पेस का। पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी, रिसोर्सेज नहीं इंक्रीज होंगे, उल्टा डिक्रीज होंगे, तो उसकी वजह से आप जो देखोगे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या फिर एक्सप्लोइटेशन इंक्रीज होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें। इंक्रीज डिमांड की वजह से, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा डिमांड रखी जाएगी, ज्यादा नीड्स होंगी, और उस पर दूसरी तरफ हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए अवेलेबिलिटी स्टेबल रहेगी, ठीक है, रिसोर्सेज की, या कम हो सकती है एक टाइम के बाद। इस वजह से दोनों के बीच में क्योस मचेगा, और पॉपुलेशन जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो अनजस्ट यूज करेगी, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करेगी, ठीक है। सो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि आप देखोगे पॉवर्टी इंक्रीज होती है, एनवायरमेंटल डिके होता है, रिजल्टेंट वी नीड पॉपुलेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स, ठीक है, ये हमें इंप्लीमेंट भी करना उतना ही जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हम जो ह्यूमंस हैं, अगर हम अपने सी हमारे पास अनलिमिटेड लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है, अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे पास ह्यूमंस तो हैं, पर हमें उनके ऊपर एजुकेशन, उनको नॉलेज देनी पड़ेगी, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारी सर्विसेज उनको देनी पड़ेगी, सो दैट वी कैन मेक देम एन एसेट। देश के लिए एसेट बनाना, एक इम्पोर्टेंट लाइक पार्ट बनाना देश का, उनको ह्यूमन रिसोर्स बनाना बहुत जरूरी है, और ह्यूमन रिसोर्स को कंजर्व करना, प्रिवेंट करना भी जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स इज एन इम्पोर्टेंट एसेट फॉर नेशन। हर देश के लिए उनका ह्यूमन एसेट मतलब उनकी जो जनता है, उनके जो लोग हैं, जो पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, जिनके पास समझ है, जिनको समझ में आता है कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, जो हेल्दी है, उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड होती है। रिजल्टेंट वी शुड डेवलप देम विद एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग, ठीक है, उनको स्किल भी देना जरूरी है। सिर्फ आप उनको हेल्दी बना दो और उनको एजुकेशन दे दो, वहां तक सीमित नहीं है, उनको स्किल देना भी जरूरी है। उनको कुछ ना कोई स्किल आनी चाहिए जिससे कि वो प्रोडक्टिवनेस को इंक्रीज कर पाए, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपके पास स्किल होगी, आपके पास एजुकेशन होगी, आपके पास हेल्थ होगी, तभी आप देश के विकास के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सोच पाओगे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मेक्स इफेक्टिव डिसीजंस, वो अच्छे खासे डिसीजंस ले पाते हैं। फिर आता है सिक्स पॉइंट, एनकरेजिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करवाना। ये आप जनरली लिख सकते हो, इसलिए मैंने इसको पॉइंट डाला नहीं है, कुछ ऐसे सॉलिड पॉइंट नहीं था, अवेयरनेस फैला सकते हो अपने एंड पे, आप कुछ इंडिविजुअल स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल सपोर्ट की बात चल रही है, तो जब हम देखते हैं ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस या ग्लोबल इश्यूज जब हम फेस करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल एक्शंस को ले लें, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाए, इंटरनेशनल एक्शंस को यूज करें, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। दे आर इंक्रीजिंग कॉमन इंटरनेशनल कंसर्न्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे इंटरनेशनल कंसर्न्स जो सबके लिए सेम है, जैसे आजकल हीट वेव्स चल रहा है, जो आपके यूएन है या यूरोप है, फिर बेसिकली यूएसए, यूरोप वगैरह है, वहां पर आप देखोगे इंग्लैंड वगैरह, उनको उनके वहां पे पहली बार 32 डिग्री जा रहा है या उससे ज्यादा जा रहा है, तो उनके वहां के रोड भी मेल्ट हो रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स भी मेल्ट हो रही है, तो अब उनके लिए वो एक 32 डिग्री सेल्सियस उनके लिए हद से ज्यादा टेम्परेचर है। हमारे यहाँ पे 42 चल रहा होता है, 50 चल रहा होता है राजस्थान जैसे इलाकों में, तो हमारे लिए हमारा जनरल लेवल है 38 डिग्री रहेगा हमारे यहाँ पे, 37 रहेगा जो एवरेज माना जाता है हमारे यहाँ पे। अगर हम इससे इंक्रीज होके इस टेम्परेचर पे जा रहे हैं और वो 28 से 18 से इंक्रीज होके 32 पे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि ग्लोबली हमारे हमारी दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस या कंसर्न्स डेवलप हो रही हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इंटरनेशनल एफर्ट्स, इंटरनेशनली ग्लोबली सब जो है मिलकर अपने एफर्ट्स को स्टार्ट करें, इंक्रीज करें, फंडिंग्स को इंक्रीज करें, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करें, और जल्दी से जल्दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव
कर पाए। अब कुछ फीचर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो कि लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट का। सो वी नीड टू मिनिमाइज द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस के गैसेस को, उनका जो रिलीज होता है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, उसको कम करना है। बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में और एयर पोल्यूशन जैसी चीजों में। वी नीड टू एम्फसाइज, हमें स्ट्रेस आउट करना पड़ेगा ऑन इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस सच एज बिल्डिंग ग्रीन इन आर्किटेक्चर। हमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को और प्रमोट करना पड़ेगा। फोकसिंग ऑन एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि हमारे पास जो रीन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे कि सन के द्वारा सनलाइट, विंड, वाटर, ये हमें बार बार ही मिल सकते हैं, हमारे पास अबंडेंस में है हमारे एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, फ्रेश वाटर लिमिटेड है पर वाटर अनलिमिटेड है, सॉल्टी वाटर है, सब कुछ हमारे पास है। ठीक है, तो हम इनको अनलिमिटेडली यूज कर सकते हैं क्योंकि ये नेवर एंडिंग वाली चीजें हैं। प्रेजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज while respecting and protecting natural habitats of life form, बायोडाइवर्सिटी को ना खराब करते हुए, दूसरे ऑर्गेनिज्म स्पीशीज को ना कम करते हुए, हमें जो है नेचुरल रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज करना जरूरी है, उनको प्रिजर्व करना जरूरी है। containing the rate of consumption from surpassing the production of a renewable sources। ठीक है, हमें जो कंजम्पशन प्रोडक्शन का जो एक बैलेंस है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, उसको भी मेंटेन करके चलना जरूरी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो यूनिट 1 इज लाइक कंप्लीटेड नाउ। आपको इसके हैंडमेड नोट्स जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, डू एक्सेस इट फ्रॉम देयर। और भी सारे आपको सेशंस मिलने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।